जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर जो है आप अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मेरे दोस्त, इससे पहले जो है हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि जो है सीख चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वज्र गुणन विधि के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह काफ़ी आसान टॉपिक होता है। फॉर्मूला एक बताएंगे और फॉर्मूला के दम पर जो है आप यूँ चुटकियों में वज्र गुणन विधि को बना लेंगे। सबसे पहले वज्र गुणन विधि का जो है फॉर्मूला मेरे साथ याद कीजिए। फॉर्मूला जो है आपको पहले याद करना होगा। फॉर्मूला के लिए आपको क्या याद रखना है, देखिए हेडिंग में लगा लीजिए सबसे पहले वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि हेडिंग में लगा लीजिए और वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पर कैसे याद रखना है आपको, फॉर्मूला कैसे याद रखिएगा। देखिए इधर आपको 3 गो ट्रिक याद रखना है, ट्रिक बस याद रखना है और एक हम कोड आपको बताएंगे, वो कोड याद रखना है। ट्रिक आपको याद रखना है BC, उसके बाद CA और उसके बाद AB। BC CA AB क्या याद रखना है मेरे भाई, तो BC CA AB, BC CA और AB। BC याद रखना है, CA याद रखना है और AB याद रखना है। तो आपको याद हो गया होगा। और कोड याद रखना है आपको 12 और साथ में 21, बस 12 और 21। BC CA AB 12 और 21, ये बात याद रखना है। वज्र गुणन विधि का ट्रिक क्या याद रखना है, BC CA AB। आपको यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि आपको क्या करना है, तो BC में से BC को घटा करके रखना है, CA में से CA को घटा करके रखना है और AB में से AB को घटा करके रखना है और वहाँ पर जो है कोड अप्लाई कर देना है 12-21 12-21। कैसे अप्लाई करना है ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। इधर अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूला सबसे पहले जानिए। फॉर्मूला सबसे पहले जान लीजिए कि आखिरकार फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले ज़्यादातर समीकरण जो दिया रहता है वह या तो x के पद में या तो y के पद में रहता है। तो आपको याद रखना है पहले x, उसके बाद y और सबसे लास्ट में 1 याद रखना है। और सब के बट्टा में पहला हम क्या बताए थे आपको, BC याद रखना है और BC में से BC को घटाना है, बराबर का साइन डालना है यहाँ पर और फिर CA रखना है याद और CA में से CA को घटा देना है, फिर बराबर का साइन देना है, 1 रखना है याद और उसके बाद AB में से AB को घटा देना है। AB में से क्या करना है मेरे भाई, AB को घटा देना है। कोड हम आपको क्या बताए, कोड हम आपको यहाँ पर बताए थे 12 और 21। क्या बताए यहाँ पर, 12 और 21। सभी के ऊपर में जो है कोड अप्लाई कर दीजिए। कोड कैसे अप्लाई करना है ध्यान से समझिए। 12 है 21 है तो यहाँ पर लगा देंगे 12, यहाँ पर लगा देंगे 21, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 21, यहाँ पर भी लगा देंगे हम 12 और यहाँ पर 21, बस हो गया काम खत्म। तो वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला याद रखना है, x बट्टे में B1 C2 माइनस में B2 C1, उसके बाद y बट्टे में C1 A2 माइनस में C2 A1 और 1 बट्टे में A1 B2 माइनस में A2 B1। मेरे भाई ये A1 B1 C1 का मान कैसे निकाला जाता है, मान लीजिए कि समीकरण 3x प्लस में 2y और बराबर में यहाँ पर मान लीजिए माइनस में 5 बराबर 0 दिया हुआ है और यहाँ पर 3x प्लस में 2y माइनस में 6 और बराबर में 0 दिया हुआ है। तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान कैसे निकालिएगा, तो ऊपर वाला ये है समीकरण फर्स्ट और ये है समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये A1 का मान, ये B1 का मान, ये C1 का मान, यानी A1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3, A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर A1 का मान कितना होगा 3 और उसके बाद B1 का मान हो जाएगा 2 और उसके बाद C1 का मान होगा माइनस में 5। मेरे भाई उसके बाद क्या याद रखना है, देखिए 3x जो है ये हो जाएगा A2 का मान 3 और उसके बाद B2 का मान कितना होगा, तो ये वाला 2 हो जाएगा और C2 का मान जो हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा। यानी ऊपर वाला समीकरण फर्स्ट में A1 B1 C1 और समीकरण सेकेंड में A2 B2 C2 याद रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि A1 B1 C1 आप निकाल लीजिएगा, A2 B2 C2 भी निकाल लीजिएगा। फॉर्मूला यही याद रखना है, x बटा में B1 C2 माइनस में B2 C1, C1 A2 माइनस में C2 A1 और 1 बटा में A1 B2 माइनस में A2 B1। AB में से AB को घटाइए, BC में से AB में से AB को घटाइए, CA में से CA को घटाइए और सबसे पहले क्या करना है, BC में से BC को घटाना है और CA में से CA को घटाना है, AB में से AB को घटाना है, यानी BC CA AB ये जो है आपको याद रख लेना है। तो चलिए याद हो गया होगा ये सब फॉर्मूला भी, मेरे साथ बोलिए। x बटा में क्या याद रखना है, B1 C2 माइनस में B2 C1, उसके बाद बराबर y बटा में C1 A2 माइनस में C2 A1, उसके बाद मेरे भाई 1 बटा में
A1 B2 और माइनस में A2 B1, ऐसे जो है आपको याद रखना है। यानी कि 12 21 जो है अप्लाई करना है, रटना संभव नहीं है, रट करके कैसे याद रखिएगा, अप्लाई कीजिए। यहाँ पर 12 21 को अप्लाई कर दीजिए, BC में से BC को घटाइए, CA में से CA को और AB में से AB को, तो फॉर्मूला जो है आपको याद हुआ होगा। चलिए अब प्रश्न बनाते हैं, पहले इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए प्रश्न के माध्यम से जो है हम यहाँ पर बनाते हैं कि आखिरकार वज्र गुणन विधि से किस तरह से प्रश्न बनाया जाता है। ध्यान से समझिए, एकदम बारीकी से समझिए। देखिए सबसे पहले आपको A1 B1 C1 और A2 B2 C2 जो है निकाल लेना है। यहाँ पर इसको लिखेंगे यहाँ पर हम सॉल्व, और लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ A1 का मान कितना है, तो A1 का मान 2 हो गया, B1 का मान कितना है, तो 5 है, C1 का मान कितना है, तो माइनस में 1 है, A2 का मान कितना है मेरे भाई, तो 2 दिया है, और यहाँ पर B2 का मान कितना है, तो 3 है, और C2 का मान कितना है, तो माइनस में 3 है, तो ये दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को जो है यहाँ पर लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो x बटा में हम आपको क्या बताए, एक बार फिर से समझिए, BC में से आपको BC को घटाना है, फिर बराबर का साइन देना है, y बटा में CA में से आपको CA को घटाना है, फिर बराबर का साइन देना है, 1 बटा में AB में से आपको AB को घटाना है, बस काम खत्म। उसके बाद कोड अप्लाई कीजिए, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21। अब ऊपर से जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, ऊपर से क्या करना है आपको, वैल्यू पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं वैल्यू को। यहाँ पर x है तो x को रहने दीजिए, यहाँ पर x रहने देंगे। B1 का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 है, तो लिखेंगे 5 गुना C2 का मान कितना दिया है, -3, तो यहाँ पर देंगे -3, माइनस ऑलरेडी पहले से है। B2 का मान कितना है, तो 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना में C1 का मान कितना है, -1 है, तो -1, फिर बराबर का साइन y बट्टा में। चलिए C1 का मान कितना है, तो -1 है, तो -1 गुना में A2 का मान कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, और माइनस ऑलरेडी पहले से है। C2 का मान कितना है, -3 है, तो -3 गुना में A1 का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया है, 2 लिखेंगे बराबर 1 बट्टा में A1 का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 लिखेंगे गुना B2 का मान कितना दिया है, 3 है, तो 3 लिखेंगे, माइनस A2 का मान कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे गुना में B1 का मान कितना है, 5 है, तो 5। वैल्यू जो है इस तरह से आपको पुट करना है। आगे समझिए, आगे क्या करना है, ध्यान से समझिए। इधर x है तो लिखिए ऊपर में x, जोड़ घटाओ गुना भाग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन का रूल आपको आना चाहिए। गुना भाग जो है आपको एकदम सही आना चाहिए, ध्यान से समझिए। 5 को -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 15, माइनस का कितना होगा मेरे भाई, तो 15, और माइनस को जो माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पर बराबर का साइन फिर से डालेंगे हम। -1 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, y बटा में माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस और यहाँ पर है प्लस, और ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है, तो माइनस गुना माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। बराबर का साइन डालेंगे, क्या डालेंगे मेरे भाई, तो बराबर का साइन डालेंगे। आगे देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 1 बटा में होगा यहाँ पर 3 दूना 6, और माइनस का है तो माइनस, और 5 दूना हो जाएगा यहाँ पर 10। चलिए ध्यान से समझिए, आगे बढ़ाएंगे इसको। x बटा में -15 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 12, और बराबर में y बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 6 में से 2, जब 2 को घटाएंगे तो 4 होगा, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा घटता है। 6 में से 10 को घटाएंगे तो माइनस में 4 होगा। अब उसके बाद क्या करना है, मेन रीजन यहीं से शुरू होता है, मेन मामला जो है यहीं से शुरू होता है। देखिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है, x के इक्वल में जो है 1 बट्टा माइनस में 4 को रखना है, फिर y के इक्वल में भी 1 बट्टा माइनस में 4 को रखना है यहाँ पर, यानी कि इसके इक्वल में भी इसको रखना है और इसके इक्वल में भी इसको रखना है। 2 भागों में इसे बांट लीजिए, और x बट्टा में इसे लिखना है -12, और बराबर में 1 बट्टा में -4 को रखिए। इस साइड में भी आपको लिखना है y बट्टा में 4, और इसके इक्वल में रखिए 1 बट्टा में -4 को, यानी कि दोनों के बराबर में रखना है, यानी कि x के बराबर में भी इतना को रखना है, y के बराबर में भी इतना को रखना है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है। 4 से जब x में गुना कीजिएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा, और -12 से 1 में गुना कीजिएगा तो माइनस में 12 होगा।
माइनस से माइनस हो गया ख़त्म। यहाँ पर x का मान निकालिएगा तो 12 ऊपर में 4 नीचे में, जब इसको कटाइएगा तो 4 तिया कितना होगा 12, यानी x का मान कितना आ गया 3। और इधर से निकाल लेंगे तो -4 को y से गुना करेंगे तो माइनस में 4y हो जाएगा, और बराबर में 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4। चलिए यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या होगा 4 बट्टे में माइनस में 4 कटा कर क्या आएगा माइनस में 1। कितना आएगा मेरे भाई, तो माइनस में 1, यानी x का वैल्यू आ गया माइनस में 3, y का वैल्यू आ गया माइनस में 1। तो यहाँ पर लिख देना है अतः लिख देना है x इक्वल टू में कितना आया है, तो 3 आया है। 3 क्या आया है, तो प्लस में आया है, और उसके बाद y इक्वल टू में कितना आया है, तो माइनस में 1 आया है। तो इस तरह से जो है आप वज्र गुणन विधि का कोई भी प्रश्न दिया रहे तो ऐसे ही आप बनाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है आपको 100% समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न का कुछ लेवल जो है और हम बढ़ाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और प्रश्न है आपके सामने में, 3x माइनस में 4y माइनस में 10 बराबर में 0 और x प्लस में 2y माइनस में 5 बराबर 0। देखिए प्रश्न अगर बराबर के इस साइड में 10 को दिया रहे तो आपको इस साइड में ला लेना है। अगर प्रश्न ऐसे रहे कि 3x माइनस में 4y बराबर 10, x प्लस में 2y बराबर 5, तो 5 को क्या करना है बराबर के इस साइड में ला लेना है और 10 को भी इस साइड में ला लेना है, तभी बनाइएगा। वज्र गुणन विधि में आप ऐसे ही बनाइएगा। दूसरा समीकरण में बराबर के उस साइड में आप रख करके बना सकते हैं, लेकिन वज्र गुणन विधि में आप बराबर के उसी साइड में छोड़ करके अगर सी का मान पुट कर देते हैं तो ऐसे में आपका जो है आंसर मैच नहीं करेगा। ये बात समझिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 3 है। उसके बाद b1 का मान कितना है, तो आगे वाला माइनस में 4 है, और c1 का मान कितना है, यानी कि यहाँ पर माइनस में 10 है। उसके बाद मेरे भाई a2 का मान कितना दिया है, यानी कि x का गुणांक 1 है। उसके बाद b2 का मान कितना, आगे में कुछ नहीं तो 1 होता ही है, और y का गुणांक कितना है, तो 2 है। उसके बाद c2 का मान कितना है, तो माइनस में 5 है। अब उसके बाद क्या कीजिए, वज्र गुणन विधि से लगाना है फॉर्मूला, वज्र गुणन विधि से। अब क्या लिखना है आपको, वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि क्या कहता है, फॉर्मूला लगाना है x बटा में BC में से आपको BC को घटा देना है। उसके बाद y बटा में CA में से आपको CA को घटा देना है। उसके बाद 1 बटा में AB में से आपको क्या करना है, AB को घटा देना है। इस तरह से आपको लिखना है। फॉर्मूला याद रहना चाहिए किसी भी हालत में, किसी भी हालात में। अब कोड पुट करना है, कितना कोड पुट करना है, 12 21, यहाँ पर 12, यहाँ पर 21, यहाँ पर 12, यहाँ पर क्या करना है 21, यहाँ पर फिर से 12, यहाँ पर 21। इस तरह से कोड जो है आपको पुट कर देना है। चलिए अब यहाँ आगे क्या करना है, सबका मान बैठा दीजिए। यहाँ पर x है तो x रखेंगे बट्टा में b1 का मान कितना है मेरे भाई, तो माइनस में 4 है, तो माइनस में 4 गुना में c2 का मान कितना है, माइनस में 5, माइनस में 5 रखेंगे, माइनस ऑलरेडी है। b2 का मान कितना है, तो 2 दिया हुआ है, और गुना में c1 का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस में 10 है, तो माइनस में 10 रखेंगे। प्लस माइनस का जो है हेर फेर आपको याद रखना है सब कुछ। c1 का मान कितना दिया हुआ है, तो माइनस में 10 है, गुना में a2 का मान कितना है, तो यहाँ पर है 1, माइनस में c2 का मान कितना दिया है, तो माइनस में 5 रखिए, माइनस में 5, a1 का मान 3 दिया हुआ है, तो गुना में यहाँ पर रखेंगे 3, बराबर 1 बटा में a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 3 है, तो 3 गुना में b2 का मान कितना है, तो 2 दिया हुआ है, और माइनस में a2 का मान कितना दिया है, तो a2 का मान 1 दिया है, और गुना में b1 का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 4, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4। अब आगे क्या करना है, अब आगे जो है मल्टीप्लिकेशन का काम करना है, कैलकुलेशन का काम करना है। ध्यान से समझिए। एक लाइन और हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक लाइन और जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं। कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, नीचे में हो जाएगा ना। अब देखिए इधर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x बटा में, उसके बाद माइनस को माइनस से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस, 5 चौका हो जाएगा यहाँ पर 20, और माइनस में मेरे भाई 10 दूना कितना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस फिर से प्लस, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 10 दूना फिर से 20, बराबर फिर y है तो y बटा में क्या लिखेंगे हम, 10 को माइनस 10 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का होगा 10, और इधर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 दिया हो जाएगा यहाँ पर 15। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 बटा में 3 दूना हो जाएगा यहाँ पर 6, और माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 होगा। आगे समझिए, आगे क्या करना है, x के बटा में 20 और प्लस में दिया हुआ है 20, 20 5 का 20, और यहाँ पर भी 10 दूना 20, 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40,
यहाँ पर लिखेंगे हम 40 बराबर का साइन देंगे। उसके बाद y बटा में 15 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 5, y बटा में हो जाएगा यहाँ पर नहीं प्लस का साइन बड़ा है यानी कि 5 हो जाएगा। आगे 1 बटा में कितना है, 1 बटा में 6 में 4 को ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर x के इक्वल में भी इतना को रखना है और y के इक्वल में भी इतना रखना है। दो साइड में बांट दीजिए। x बटा में यहाँ पर 40 बराबर में रखेंगे 1 बटा में 10 और इधर y बटा में 5 और बराबर में रखेंगे 1 बटा में 10। ध्यान से समझिए, 10 को x से गुना करेंगे तो 10x बराबर में हो जाएगा 40। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 10 बटा में 10 कट करके हो जाएगा यहाँ पर 1। आगे 10 को y से गुना करेंगे तो 10y होगा बराबर में 5। इसीलिए जब y का मान निकालेंगे तो 5 ऊपर में 10 नीचे में कट करके होगा 1 बटा 2। तो यहाँ पर इसका x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 1 बटा 2। तो लिख देना अतः x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू कितना आया मेरे भाई, तो 1 बटा 2। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वज्र गुणन विधि 100% समझ में आया होगा। तो हमने तीन क्लास में जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और साथ में जो है वज्र गुणन विधि, तीनों विधि जो है आपको हम 100% बता दिए। तो आप लोग जो है इसको पूरा एकदम बढ़िया तरीका से जो है इसको रिवीजन कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।